गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जयदयाल गोयनका जी ने भारत की तथाकथित आजादी के बाद 1948 में कल्याण पत्रिका में एक लेख लिखा कि नेहरू जी ट्राइज टू फोर्स न्यू नेशन विदाउट हिंदुइज्म। अब इस बात को थोड़ा विस्तार में समझिए। स्वाधीनता संघर्ष आंदोलन के 3 भाग। अब हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। 90 वर्ष के इस शासन का पहला हिस्सा था 1857 से 1911 तक। तब हम केवल स्वाधीनता के लिए नहीं बल्कि अपने स्व के लिए लड़ रहे थे। स्वधर्म, स्वराज और स्वदेशी। इसलिए हम गुरुकुल कांगड़ी बना रहे थे, डीएवी जैसे वैदिक विद्यालय खोले जा रहे थे, विश्व भारती और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान स्थापित किए जा रहे थे, पुणे में डेक्कन कॉलेज खुल रहा था, हम अपने राष्ट्रीय विद्यालय खोल रहे थे। जहां एक और अंग्रेज अंग्रेजी को थोप रहे थे तो हम भारतीय भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा का आग्रह कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेसी बोस को जब विदेश जाने का निमंत्रण मिला तो उसे ठुकराते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अनुसंधान करूंगा कि दुनिया के लोग मेरे पास इस देश में शोध के लिए आए। उन्होंने अपनी पूरी कमाई के 2 हिस्से किए। एक हिस्से से भारत में मौलिक विज्ञान के अनुसंधान के लिए सर जेसी बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, तो बाकी आधा पैसा भारतीय भाषा में विज्ञान की शिक्षा पर लगाया। उनका कहना था कि वैज्ञानिक बनने के लिए सपने देखना जरूरी है और सपने कभी विदेशी भाषा में नहीं आते। जब अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था भारत में आई तो मैकाले ने कहा था कि अगले 30 सालों के अंदर इस बंगाल के भद्रलोक में कोई हिंदू बाकी नहीं बचेगा, सब ईसाई हो जाएंगे। लेकिन उसी समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे उनके शिष्यों ने ऐसा वातावरण बनाया कि पूरे बंगाल में कोई कन्वर्ट नहीं हो पाया, बल्कि वंदे मातरम का जयघोष भी उसी बंगाल से आया और मैकाले के सपने अधूरे रह गए। तब हम केवल स्वाधीनता के लिए नहीं लड़ रहे थे बल्कि स्वदेशी पर चल रहे थे। हमारी प्रेरणा गीता, रामायण, उपनिषद और राम राज्य थे। लेकिन स्व पर चलने वाले इस संघर्ष में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। 1911 से शुरू हुआ दूसरा हिस्सा जब नेहरू और गांधी का यहाँ आगमन। इसे हम नरम गरम का कालखंड कह सकते हैं। लोग विदेशों से पढ़कर आए थे और विचारों की स्पष्टता नहीं थी। अब मुस्लिम तुष्टिकरण, हिंदू मुस्लिम एकता की मृगमरीचिका, किसी भी तरह डोमिनियन स्टेटस मिल जाए, सेल्फ रूल मिल जाए, समझौते हो जाएं, बस यही सब होने लगा। चचा नेहरू ने तो ये स्पष्ट कहा था कि दुनिया बड़ी बदल गई है और राम राज्य में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको आज हमें दोबारा प्राप्त करना चाहिए। विदेश में अंग्रेजी शिक्षा पढ़कर निकले ये लोग तंत्र पर हावी होते गए और अब तीसरा हिस्सा 1930 से शुरू होता है। एक समय हमारा आंदोलन जो स्व का संघर्ष था, वहां सोच ये बन गई कि आजादी के लिए विभाजन भी होता है तो हो जाए। विचार कीजिएगा कि जिस देश ने 1905 में बंग भंग को भी स्वीकार नहीं किया, वहां केवल 40 वर्षों में ऐसा क्या घटित हो गया कि तथाकथित आजादी के लिए हमने देश के विभाजन को भी स्वीकार कर दिया। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।